सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारी स्टाफिंग की 6 लेक्चर्स होगी, यानी बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी 6 लेक्चर्स होगी। और आज हम देखने वाले हैं अपनी कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कौन कौन से कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग होते हैं हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में बात किए थे। तो हमारी एक होती है रिक्रूटमेंट। फर्स्ट हमारी क्या थी? तो फर्स्ट हमारी है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज हमारी बात होगी रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट में बात आती है कि आखिर रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या कहता है? रिक्रूटमेंट अट्रैक्टिंग मोर और मोर पर्सन्स अप्लाई वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका सेंस क्या है कि तो इसमें क्या होता है कि हम मोटिवेट करते हैं लोगों को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं कि वो क्या करें, जितने भी हमारे खाली जगह, जितने भी हमारे वेकेंट जॉब्स पोजीशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो फुलफ़िल हो जाए। हम लोगों को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि लोग आकर हमसे अट्रैक्टिंग हो एंड जो भी हमारी जॉब्स पोजीशंस खाली हैं उस पोजीशंस पे लोगों की जो भी एम्प्लॉय वगैरह की आवश्यकता है वो फुलफ़िल हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यही होती है हमारी रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्स हैं। एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब इसका सेंस क्या कहता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स क्या है कि जो भी हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट्स यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग वगैरह हैं, उन्हीं में से क्या करना, उन्हीं में से रिक्रूटमेंट करना। और एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है कि बाहरी के लोगों को क्या करना, रिक्रूटमेंट करना, बाहरी के लोगों को मोटिवेट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वैकेंट सीट है उस पोजीशंस को फुलफ़िल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनल पे। तो इंटरनल में आ जाता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र। और प्रमोशंस क्या होता है? प्रमोशंस क्या मतलब क्या है कि प्रमोट कर देना, अपने एम्प्लॉय को क्या कर देना, प्रमोट कर देना। अभी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमने देखा था स्टाफिंग्स में, वहाँ पे लोगों को किस तरह से प्रमोट किया गया। तो प्रमोशंस का मतलब है लोगों को क्या करना, प्रमोट कर देना। जैसे कि हमने पहले काम कर रहे थे एक एम्प्लॉय के तौर पे, हमने पहले काम किया था एक एचआर के तौर पे, ठीक। पहले हमने क्या किया था, एक एचआर के तौर पे काम किया था। एचआर के बाद से हमने क्या किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया, उसको प्रोमोट कर दिया। उसकी कामों को देखते हुए क्या किया हमने, उसको प्रोमोट कर दिया। प्रोमोट करने के बाद से क्या किया, वो एमडी बन गया। हमारी कंपनी का क्या हुआ, वो एमडी बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तो जब मैनेजिंग डायरेक्टर बना तो उसकी क्या होगी, उसकी सैलरी वगैरह भी क्या होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे, सैलरी वगैरह भी ज़्यादा होंगे एंड जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो जो हमारा प्रमोशंस होता है वो जो हमारा प्रमोशंस होता है वो वर्टिकल्स होता है। जो हमारा प्रमोशंस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल्स होता है। जो प्रमोशंस होता है वो वर्टिकल्स होता है, ये वर्टिकल्स होता है। एंड ट्रांसफ़र पर बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र मीन्स क्या कि एक ट्रांसफ़र में क्या कि ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफ़र कर देना। जैसा कि एग्जांपल्स के लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ हमने एग्जांपल्स के लिए क्या किया कि एक राम लिमिटेड, यहाँ पे एक कंपनी थी और राम लिमिटेड ने एक और कंपनी बैठाई थी, उसका नाम था राम लिमिटेड एक कंपनी थी, सही। राम लिमिटेड एक कंपनी थी, उसकी एक और कंपनी थी राम ए लिमिटेड। उसकी एक और कंपनी थी राम ए लिमिटेड, सही। तो इसका क्या हुआ कि अब ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि इसमें एक एम्प्लॉय था, मान लेते हैं कोई भी सुरेश था, इसमें एम्प्लॉय कौन था, सुरेश। अब सुरेश को क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। सुरेश को क्या कर दिया गया, इस कंपनी से इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ट्रांसफ़र जब किया गया तो इसकी क्या पोजीशंस में इम्प्रूवमेंट आई? नहीं आई। इसकी पोजीशंस में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो पहले भी उसी पोजीशंस पे था, वो पहले भी क्या था, उसी पोजीशंस पे था। और जब राम
लिमिटेड से राम ए लिमिटेड में गया, जब राम लिमिटेड से राम ए लिमिटेड में गया तो उसका पोजीशंस भी सेम था, उसका पोजीशंस भी सेम था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र, क्योंकि इसके जो भी वेजेज वगैरह हैं उसमें भी इसकी सेम्स वेजेज वगैरह हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इसकी सेम्स है। और ये जो हमारा ट्रांसफ़र होता है ये हमारा हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है, हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि समान, हॉरिजेंटल का मतलब होता है समान, और वर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट लाना, और जो वर्टिकल्स क्या हो गए, प्रमोशंस हो गए। अब यहाँ पे बात कर लिए क्या, ट्रांसफ़र एंड वर्टिकल्स के ऊपर। अब आता है प्रीवियस, और ये कौन से सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो ये इंटरनल रिक्वायरमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र कौन से रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा इंटरनल रिक्वायरमेंट है। और इंटरनल रिक्वायरमेंट बहुत सारे आपके जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं उसमें बहुत सारे हमारे रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल्स में जाने की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको एक बार नोट्स को क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो सफिशिएंट रहने वाला है कहीं ना कहीं हमारे इंट्रेंस से रिलेटेड। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जो प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स होता है वो क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। एंड यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशंस जो होते हैं वो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट के पार्ट होते हैं। यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशंस के तौर पे भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में कि पहले की जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हमारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में आई हुई हैं उसको देखकर उसमें से क्या करना, अपनी रिक्रूटमेंट करना अपनी एम्प्लॉय को। और आता है हमारा इंटरनल, ये इसके बहुत सारे पार्ट्स वगैरह हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट में आते हैं, तो आप उसको नोट्स में प्रोवाइड कर दिएगा। नोट्स में वो सारे चीज़ हैं। एंड एक्सटर्नल में भी बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आपके आते हैं एक्सटर्नल में भी। तो मैंने कुछ 2-4 ही लिए हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए कि कौन कौन से आते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बस एक ओवरव्यू ले लीजिएगा इसकी। तो यहाँ इसके बाद से हम चलते हैं अपनी एक्सटर्नल के ऊपर। तो एक्सटर्नल में आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। अब एक्सटर्नल में आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट के तौर पे भी हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। देखते होंगे कि कहीं कहीं पे एक LCD लगा दिया जाता है, LCD लगा दिया जाता है, और वहाँ पे आपके कंपनी वगैरह की रिक्रूटमेंट रहती है। सोर्स जो भी हमारे वैकेंट सीट्स होते हैं उसी पोजीशंस की एक लग जाती है कि ए लिमिटेड रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय। अभी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय का कहने का मतलब है कि किसी को उठाकर डाल दे। एक वैकेंट जैसे कि एक एलिजिबिलिटी भी रहती है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो किस लेवल पे है। तो ये हमारी हो जाती है एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट का बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट दे देना है। और जो हमने ये बताया इसके थ्रू भी हो जाती है। एंड जैसे न्यूज़ वगैरह आते हैं, टेलीविजन्स वगैरह, ये भी हमारे एडवर्टीजमेंट के पार्ट है जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एडवर्टीजमेंट। अब आता है फैक्ट्री गेट। अब फैक्ट्री गेट का कहने का मतलब क्या है कि हम एक पम्पलेट भी चिपका देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने वाले दरवाजे पे या कहीं कहीं पे भी पम्पलेट वगैरह की क्या करते हैं, बंटवा देते हैं कि हमको क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट। बहुत सारे वैकेंट सीट के लिए क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, हमारे एम्प्लॉय की आवश्यकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री गेट भी करते हैं। देखते होंगे कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि पम्पलेट लेकर बांटते फिरते हैं कि ये कंपनी का ऑफ़र है, इसमें ये है, फलाना है, ठिकाना है। उसमें आपको देखते होंगे कि बहुत सारे पम्पलेट वगैरह मिलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्ट्री गेट। एंड एक आता है कैंपस रिक्वायरमेंट। अब मेन बात आती है कैंपस रिक्वायरमेंट। अब कैंपस रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमने एग्जांपल्स में लिया था। अब मान लो हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जब आप पटना यूनिवर्सिटी में बीकॉम आपका कंप्लीट होगा या BBA कंप्लीट होगा या कोई भी वोकेशनल कोर्सेस आपके कंप्लीट होंगे, तो उस समय आपके कैंपस में बहुत सारी कंपनियां वगैरह आएंगी। बहुत सारी क्या होगी, कंपनियां वगैरह आपके कैंपस में आएंगे अप्लाई फॉर वैकेंसीज पोजीशंस के लिए। और आप लोग क्या करेंगे कि
उस कंपनी के लिए क्या करेंगे, अगर एलिजिबल्स होंगे, अगर उस कंपनी की एलिजिबिलिटी आपके अनुसार से मैच कर रही होंगी तो आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी में अपनी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह फॉर्म वगैरह फिलअप कर देंगे। तो ये हमारी आ जाती है कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमने क्या बात की है, कैंपस रिक्रूटमेंट की। तो यहाँ से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में आपके प्रमोशन, ट्रांसफर्स, प्रीवियस एप्लीकेशंस एंड इन अदर्स बहुत सारे। इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर वाले, कंपनी के अंदर वाले को हम क्या किए, अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिए, जो भी हमारे पास जॉब्स वगैरह है उसको अप्लाई कर दिए अपनी कंपनी के अंदर वाले के लिए। ये अंदर वाले के लिए बात आता है। इंटरनल मीन्स अंदर वाले के लिए, अब एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाले के लिए। अब आप इसे समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाले के लिए, यानी कि बाहर के लोगों के लिए। बाहर के लोगों के लिए क्या करना, अप्लीकेशंस लाना, रिक्रूटमेंट करना, जो भी आपके पास वैकेंसी है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में उसको फुलफिल करने के लिए। ये बात हो गई हमारी एक्सटर्नल की। अब चलते हैं अपनी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे अपनी प्लान को क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। अगर प्लान को फॉर्मुलेट नहीं करेंगे तो क्या रह जाता है, प्लान को फॉर्मुलेट करने के बाद से स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कौन कौन से लोग रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी बनाने के बाद ऑपरेशन सर्च करेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी तैयार किया था उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपनी ऑपरेशंस को क्या करेंगे, लाएंगे। ऑपरेशंस को लाने के बाद से स्क्रीनिंग करेंगे कि वो जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट्स, जितने भी हमारे एम्प्लॉय वगैरह को हमने जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई किए थे, वो जॉब पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल्स हैं या नहीं है, यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद से हम मॉनिटरिंग करेंगे एंड फीडबैक लेंगे कि वो लोग क्या है, एक अच्छे से अपनी अच्छे से अपनी कामों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उनकी फीडबैक्स वगैरह लेंगे। तो ये हमारी बात हो गई रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसके बाद से जो हमारी क्लासेस बच जाती है, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये हमारी हम दोनों को एक ही वीडियो में, पक्का दोनों को एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी रिक्रूटमेंट की हो गई बात। और कुछ यहाँ पे भी बात आती है कि रिक्रूटमेंट क्या है, या फर्स्ट स्टेप है और सिलेक्शन जो है वो सेकंड स्टेप है। ये याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप है और सिलेक्शंस क्या है हमारा सेकंड स्टेप है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब चलता ही रहता है। और इट इज पॉजिटिव नेचर्स, और ये क्या होता है, पॉजिटिव नेचर्स का होता है। हम इसीलिए लाते हैं, अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, अपनी स्टाफिंग करते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे वेकेंट्स जॉब पोजीशंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में वो अच्छे से क्या हो, अच्छे से चला सके। तो हम सिलेक्शंस और ट्रेनिंग को एक अलग से ही वीडियो में हम कवर अप करेंगे। और सिर्फ हमने आज रिक्रूटमेंट देखा, और जो भी हमारी बचती है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसको हम एक और वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमसे अपडेट रह सके। और हाँ, एक बात कि जो भी हमारी नोट्स वगैरह हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे यूट्यूब चैनल के, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा तो जाकर अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आप सर्च कीजिए हमारे स्टूडेंट फैमिली को, और स्टूडेंट फैमिली को सर्च करने के बाद से जो आपके यूट्यूब चैनल पे लोगो है वही सेम लोगो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप ज्वाइन अप कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आपके बहुत सारे जितने भी डाउट्स वगैरह हो हैं वो सारे चीज़ कवर अप कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।